एक गांव में दो लड़के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ रहते, साथ घूमते और एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटती थी। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उसका भाई वहाँ आया। उसका भाई उसकी फ्रेंड को लगातार देख रहा था। उसकी बहन बोल रही थी, भैया तुम जाओ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उसका भाई छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा था, देख रहा था। दोनों थोड़ी बात करके अपने अपने घर को चली गई। दोनों लड़की में से जिस लड़की का भाई था, वो अपनी बहन के फ़ोन से उसका नंबर चुरा कर रात में उस लड़की को फ़ोन किया। उस लड़की ने फ़ोन उठाया, तुम कौन हो और मुझे क्यों इतनी रात को मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हो? लड़का बोला, आज जिससे तुम मिली थी वो मेरी बहन है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड मेरी बहन है और तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, मुझे तुम बहुत पसंद आई। लड़की बोली, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। तुम्हारी बहन ने तुम्हें फ़ोन नंबर दिया होगा, रुको कल तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। दूसरे दिन अपने दोस्त के पास आई और बोली, तुम्हारा भाई मुझे फ़ोन कर रहा था, तुमने मेरा नंबर उसको क्यों दिया? उसकी फ्रेंड बोली, मुझे बता रहा था तुमसे प्यार करता है, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, बस टाइम पास करने के लिए ही ऐसे करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। इतना बोलकर वो घर चली गई। फिर रात में उसका भाई का फ़ोन आने लगा, बार बार फ़ोन करने लगा। लड़की बार बार फ़ोन काट के बहुत परेशान कर दिया था। उसने लास्ट में लड़की ने फ़ोन उठा लिया और बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? लड़का बोला, तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी बार बताऊँ, सारी बात बताई फ़ोन में लगातार, अपनी बात बताते गया। लड़की सुनती रही, एक भी जवाब नहीं दिया। ऐसा हर दिन होने लगा। धीरे धीरे लड़की भी उस लड़के से बहुत प्यार करने लगी। अपनी फ्रेंड से मिलने का झूठा बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड को देख लिया करती थी और हर रोज़ रात को उससे बात करते रहती थी। रात को जब तक उस लड़के का फ़ोन नहीं आता, जब तक उससे बात नहीं करती, वो सोती नहीं थी, उसको नींद नहीं आती थी। लड़की भी प्यार में इतना डूब गई थी कि उसे बिना बात किए मन ही नहीं लगने लगा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। अचानक एक दिन उस लड़की के माँ बाप ने लड़की को बताया कि तुम्हारी पढ़ाई तो ख़त्म हो गई, अब तुम्हारी शादी करनी है। 2 दिन बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लड़की बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। लड़के की माँ बोली, क्यों मना कर रही हो, इसकी कोई वजह? माँ बोली, तुम किसी और को पसंद करती हो तो बता दो। लड़की बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। माँ बोली, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती हो तो जहाँ हम चाहेंगे वहाँ तुम्हारी शादी करनी होगी। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, अब क्या करें? लड़का बोला, चिंता मत करो और सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं, अभी रात हो गई।
सुबह दोनों मिले और दोनों की बातचीत हुई। लड़की बोली, हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। लड़का बोला, अभी शादी नहीं कर सकते, मैं घर में अकेला हूँ। मुझे अपनी मम्मी पापा बहन का ख्याल रखना है। बहुत बड़ा सपना है, कुछ कैरियर बनाना है। लड़की बोली, तुम बोलोगे वैसा ही इतने दिन इंतज़ार करूँगी। हम दोनों की शादी अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते फाइनल करने के लिए भेजे। लड़का उसकी बात नहीं मानता और बोलता है, अभी रिश्ता नहीं भेज सकता। तुम्हें इतना ही जल्दी है तो तुम किसी और से शादी कर लो। मैं अपना कैरियर को बर्बाद नहीं कर सकता। तो ऐसा आदमी से शादी करना भी ठीक नहीं होगा। मेरे माँ बाप कहेंगे वही शादी करूँगी। ये कहकर फैसला कर लिया। दूसरे दिन लड़के वाले आए। लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई और दोनों की शादी भी हो गई। उसको इतना अच्छा पति मिला, उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके सास ससुर भी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। वो अपने घर में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसका फ़ोन आया जिसके वह पहले प्यार करती थी। लड़का बोला, प्लीज़ एक बार मुझसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ बोलकर रोने लगा। लड़की चाहकर भी ना चाहकर भी उससे मिलने गई और बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने पहले तो मुझे ठुकरा दिया था, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो परेशान मत करो। लड़का बोला, मैं तुमसे अलग होकर कुछ भी नहीं रहा, बहुत अकेला पड़ गया, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आई हो। फिर से बार बार फ़ोन करके बोलता रहता था, अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। लड़की परेशान होने लगी थी। क्या करूं पुरानी यादों को जगा रहा था। बार बार फ़ोन करके बातें करके लड़की इस बारे में ज़्यादा सोचने लगी और बीमार पड़ गई। फिर उसके पति ने लड़की का बहुत अच्छे से देखभाल किया। कुछ दिन बाद लड़की अच्छी भी हो गई। फिर उसको एहसास हुआ कि मैं गलत थी। ऐसे लड़के से बातचीत करना, मिलना ठीक नहीं है। मेरे पति जो है सही है। इतने अच्छे पति तो शायद किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उस लड़की का फ़ोन दोबारा से आया। लड़का बोला, कैसी हो मेरी जान? क्या फ़ैसला किया तुमने? कब आ रही हो मेरे पास? लड़की बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गई और बोली, तुम एक धोखेबाज हो। अपने कैरियर के लिए मुझे ठुकराया। अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मुझे अपनाना चाहते हो। तुम एक मतलबी हो। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करना। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ऐसा हर किसी न किसी के साथ होता रहता है, लेकिन अपना रास्ता, अपनी ज़िंदगी, अपना अच्छा या बुरा जो भी हो, सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।